8वीं स्कॉलरशिप के फुल कोर्स के वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल स्कॉलर गाइड को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अस्सलाम वालेकुम। जमात हश्तुम की स्कॉलरशिप का ज़हनी आजमाइश का हमारा चल रहा है यूनिट नंबर 6 बिलतरतीब पेशकश और तवातिर, और इसका आज का हमारा आखिरी मौजू है एदाद का इस्तेमाल। इस बात को आप ज़हन नशीन कर लीजिए। इस किस्म के सवालों में मुख्तलिफ हिंसों की तरतीब दी जाती है। हमें यहाँ पे हिंसों की तरतीब दी जाती है, अददों की तरतीब बदलना, कुछ हिंसों का ग्रोह बार बार लेना, हमें हिंसों के ग्रोह बनाने हैं और फिर वो ग्रोह को क्या करना है, हमको रिपीट करना है, देखना है कि वो आखिरी से पहले से ये किस तरीके से इस्तेमाल किए गए हैं और इसकी तश्कील का मुशाहिदा करके खाली जगह पर आने वाले हिंसे मालूम करना। सवालों के ज़रिए आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। चलिए देखते हैं डायरेक्ट इसके सवाल। पहला सवाल है, झैल के हिंसी सिलसिले में खाली जगह पर कौन से हिंसे तरतीबवार आएंगे। यहाँ पे ये हिंसी सिलसिला दिया गया है और ये हिंसी सिलसिले हैं। अगर आप इसका मुशाहिदा करेंगे तो देखिए 4 6 8 9, उसके बाद में 6-9, यानी ये 6 और ये 9 देखिए यहाँ पे रिपीट हुए और बीच का हिंसा गायब है। अगर हमने इसको बराबर देखे तो हमें समझ में आएगा कि यहाँ पे 4 हिंसों के ग्रुप बनाए गए हैं। देखिए पहले ये 4 हिंसे लेते हैं हम, ये वाला ये एक ग्रुप है 4 का, उसके बाद में फिर ये 4 का एक ग्रुप है, फिर ये 8 से लेके ये 3 तक का एक ग्रुप है और फिर ये 9 से लेके 7 तक का एक ग्रुप है। और यहाँ पे 3 ग्रुप के अंदर एक एक हिंसा जो है वो मिसिंग है और हमको ये जो मिसिंग लिंक है इसे ही ढूंढना है। तो यहाँ देखिए 4 6 8 9, उसने क्या किया, ये 6 और 9 यहाँ रिपीट हुए हैं, 6 और 9 यहाँ रिपीट हुए हैं। इसका मतलब क्या किया इसने, ये लास्ट की जो 3 डिजिट है उसको वापस रिपीट किया यहाँ पे। तो अगर ये हिसाब से देखेंगे हम तो यहाँ पे आ जाएगा ये 8। और इसी तरह यहाँ देखिए बाजू में 8 और 2, ये देखिए ये 8 और ये 2, ये देखिए ये 8 और ये 2 ये रिपीट हुए हैं। इसका मतलब ये 8 9 2, यहाँ पे 9 आना चाहिए इसके हिसाब से इस ग्रुप में। फिर देखिए इस ग्रुप में क्या किया उसने, ये 9 2 3 9 2 3, यहाँ पे ये 9 और ये 3 वाला जो ग्रुप है 9 2 3 ये रिपीट हुआ है लास्ट वाला, तो ये 9 2 यहाँ पे आना चाहिए 3। इस तरह अगर हमने 4 4 ग्रुप करके आखिरी के जो 3 डिजिट है उनको रिपीट किए तो ये जो मिसिंग लिंक है ये हमारी फिल हो जाती है और हमें मिलता है 8 9 और 3। 8 9 और 3 हमारे पास में पहले ऑप्शन में मौजूद है, तो ऑप्शन नंबर 1 का दायरा हम फिल करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, सेम थिंग है यहाँ पे 1 1 2 2, तो यहाँ पे ये गिनती जो है ये रिपीट हुई है। अब ये किस तरह रिपीट हुई है चलिए उसे देखते हैं। अगर हमने 2 के पहाड़ के हिसाब से इसको रिपीट करें तो ये 1 जो है ये 2 मरतबा आया है और ये 2 को अगर हमने 4 मरतबा लिए तो देखिए 2 का पहाड़ा हमारा यहाँ मुकम्मल होना शुरू होता है। फिर ये 3 1 2 3 4 5 मरतबा है, एक बार यहाँ पे फिल करेंगे तो ये 3 वाला जो ग्रुप है ये 6 हो जाएगा। उसके बाद में 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे लास्ट में ऐड कर देंगे और इसकी इनिशियल में ऐड कर देंगे तो ये हो जाएंगे 8। तो इस तरह ये 2 का पहाड़ा हमारे यहाँ बन जाता है 2 4 6 8, ये इस तरह का तवातिर इस गिनती में है। तो हमारे पास जो मिसिंग जो जगह थी खाली जगह उसमें क्या आया है 2 3 4 4, और इस तरह का ऑप्शन 2 3 4 4 हमारे पास पहले ही ऑप्शन में मौजूद है, तो ऑप्शन नंबर 1 का दायरा हम भरेंगे। थर्ड क्वेश्चन है 1 4 2 4 3 4, तो यहाँ आप अगर गौर से देखेंगे तो यहाँ पे 4 4 4 रिपीट हो रहा है, 1 के बाद 4, फिर 2 के बाद 4, 3 के बाद 4, तो यहाँ पे 4 के बाद 4 आना चाहिए, फिर 5 के बाद 4, फिर 6 के बाद 4, फिर 7 के बाद 4, यानी 7 के बाद 4। तो यहाँ पे ये 4 वाला जो एजाज है वो रिपीट हो रहा है, तो ये 4 4 4 3 मरतबा यहाँ पे खाली जगह में आएगा और ये हमारे पास में ऑप्शन नंबर 4 में मौजूद है। तो ऑप्शन नंबर 4 का दायरा हम अच्छे तरीके से फिल करेंगे। नेक्स्ट है 5 4 6 4, फिर डैश 8 6 डैश 1 8 1 9 1 3, देखते हैं खाली जगह किसी भरना है। इनके हम पहले ग्रुप बना लेंगे हिंसों के। तो देखिए ये 5 4 6, ये 3 का एक ग्रुप, फिर ये 6 से 8 वाला एक ग्रुप, फिर 6 से 1 वाला एक ग्रुप, फिर 8 से 9 वाला एक ग्रुप और 1 से 3 वाला एक ग्रुप। इस तरह यहाँ पे ये 5 3 3 की ग्रुप यहाँ पे हमारे पास तैयार हो गए हैं। अब देखिए यहाँ पे ये 5 4 6 और उसके बाद में यहाँ पे 4 डैश 8, तो उसने क्या किया, जो लास्ट के इसके पहले के सवाल में देखिए हमने 3 रिपीट हो रहे थे, यहाँ पे 2 रिपीट हो रहे हैं लास्ट वाले, तो ये 4 और 6 से इसको फिल करके देखते हैं हम, तो बराबर आ गया हमारे पास में। अब देखिए इसी तरीके से यहाँ पे लास्ट के 2 है 6 और 8, तो यहाँ पे 6 है 8 मिसिंग है, 8 यहाँ पे ले लेंगे हम। उसके बाद में देखिए ये 8 और 1 में, ये 8 और 1 यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। तो उसके बाद वाला जो है ये 9 और 1, 1 और 9 सॉरी 1 और 9 यहाँ पे, तो 1 ऑलरेडी यहाँ मौजूद है और 9 मिसिंग है, तो 9 यहाँ फिल करेंगे हम। तो ये हमारे पास में ग्रुप बंदी बन गई 6 8 और 9 की। 6 8 9 हमारे पास में ऑप्शन नंबर 3 में मौजूद है, तो ऑप्शन नंबर 3 का दायरा हम अच्छे तरीके से फिल करेंगे। नेक्स्ट है 5 5 डैश 7 8 9 6 7 8 9 डैश, यहाँ पे भी देखिए ग्रुप करके देखते हैं। यहाँ पे 6 6 के ग्रुप बनाए गए हैं। यहाँ देखिए ये इस तरह ये 8 9 तक ये एक 6 का ग्रुप है, फिर ये यहाँ से लेके
ये यहाँ तक एक 6 का ग्रुप है और यहाँ से 8 से लेके 7 तक का ये 6 का एक ग्रुप है। इस तरह ये 3 ग्रुप फाउंड हो गए हमारे पास में 6 के। अब यहाँ देखिए, अगर दूसरे ग्रुप का मुशाहिदा करेंगे हम तो 6 7 8 9, तो यहाँ पे 7 8 9 यानी ये आखिरी के जो 4 जो है हिस्से है वो रिपीट हुए हैं। अगर यहाँ पे 5 5 6 7 लिए तो ये बराबर देखिए 6 7 8 9 ये रिपीट यहाँ पे हो गए। और ये जो पहले के 2 हिस्से थे ये डबल 5, ये 5 यहाँ पे आखिरी में आ गए, यानी आखिरी के 6 हिस्से पहले लिए गए दूसरे ग्रुप में और पहले के 2 हिस्से आखिरी में लिए गए। सेम थिंग यहाँ पे होंगी। अब देखिए ये 8 से हमारा ये ग्रुप बनेगा, ये 8 से लेके ये वाला ग्रुप है, तो ये 8 डैश 5 5, तो देखिए 8 9 5 5, तो यहाँ पे आएगा 9। फिर 6 7, तो ये जो शुरू के जो 6 7 थे ये 6 7 ये लास्ट में चले गए, तो हमारे पास जो खाली जगह थी उसमें आ गया 6 5 और 9। 6 5 9 हमारे पास में ऑप्शन नंबर 3 में मौजूद है, तो ऑप्शन नंबर 3 का दायरा हम अच्छे तरीके से फिल करेंगे। नेक्स्ट है 1 3 5 डैश 9 2 डैश 6 8 डैश 4 2 9 7 5 3 1। इस तरतीब में अगर हमने, इस तवातिर में अगर हमने मुताल्ला किए बराबर, तो देखिए ये यहाँ से जो गिनती जा रही है और ये गिनती इधर से ये इधर जा रही है, 1 3 5 1 3 5। उसके बाद में यहाँ पे खाली जगह है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 7 लिखा है और यहाँ पे खाली जगह है। उसके बाद में 9 यहाँ पे है, 9 यहाँ पे है, फिर 2 है, फिर 2 है, उसके बाद में फिर 4 है, फिर यहाँ पे खाली जगह है, फिर यहाँ पे डैश है, फिर यहाँ पे 6 है, फिर 8 है। यानी 8 जो है ये बीच का रुकन है, इनका दरमियानी रुकन है, और ये गिनती इधर से इधर जा रही है, इधर से इधर जा रही है। तो अगर हमने 1 3 5 देखे तो ये 7 जो है ये 7 यहाँ पे आना चाहिए खाली जगह में, फिर 9 है, फिर 9 है, फिर 2 है और फिर 2 है, फिर यहाँ पे 4 है, ये 4, तो ये 4 यहाँ पे आना चाहिए, फिर 6 है, फिर 8 है, फिर यहाँ पे 4 के बाद में 6, यहाँ पे देखिए 4 के बाद 6 आया, तो यहाँ पे आना चाहिए हमारे पास में 6। इस तरह से ये तवातर जो है ये मुकम्मिल होता है 1 3 5 7 1 3 5 7 9। और ये देखिए तो ये जो है ये 1 3 5 7 9 ये जुफ्त अदद है, और सॉरी ताक अदद है, और उसके बाद 9 सॉरी 2 4 6 8 ये ताक अदद है। यहाँ पे देखिए 2 4 6 8 ताक अदद है, यानी ये उल्टी राइट साइड और लेफ्ट साइड वाली सीरीज़ है जिसमें जुफ्त और ताक का जो है कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पे हमारा जो खाली जगह में आया 7 4 और 6, 7 4 6 हमारे पास में ऑप्शन नंबर 4 में मौजूद है। ऑप्शन नंबर 4 का दायरा हम अच्छे तरीके से फिल करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे 1 2 1 0, फिर 2 1, अगर ये 121 अगर हमने इसको पकड़ ली 121, तो ये 11 का मुरब्बा हमारे पास में आता है 121। और ये देखिए ये भी मुरब्बे जो है ना, ये अगर 101 का मुरब्बा निकाले तो यहाँ पे हमारा ये जो खाली जगह ये फिल हो जाएंगे आराम से। तो ये 101 का जो मुरब्बा है वो आता है 1 0 2 0 1। देखिए यहाँ पे एक मिसिंग फिल करें हमने 1 0 2 0 1, यहाँ तक ये आ गया हमारे पास में 101 का मुरब्बा। और अगर 1001 का मुरब्बा हमने निकाले तो ये खाली जगह हमारी पूरी फिल हो जाएंगी। जैसा हमने 11 के मुरब्बे में देखे थे, 11 के बीच में 0 ऐड हुआ, और यहाँ देखिए 101 के मुरब्बे में 11 के बीच में 0 ऐड हुआ तो 101 बना। और यहाँ पे 121 जो इसका मुरब्बा आया था 11 का, उसके देखिए 1 के बाद 1 0 और 1 के पहले 1 0 ऐड हुआ, तो ये इसका मुरब्बा बन गया 101 का। सेम थिंग यहाँ पे रिपीट होंगी, यहाँ पे 2 0 ऐड हो गए तो यहाँ पे 100 2 0 0 1, ये जो मुरब्बा है ये है 1001 का मुरब्बा। और यहाँ पे देखिए 1 के बाद में 1 0 मिसिंग है तो ये 0 हम फिल करेंगे, फिर यहाँ पे 2 मिसिंग है, ये 2 यहाँ हम फिल करेंगे, तो हमारे पास बन गए 1 0 2, ये मिसिंग प्लेस में ये डिजिट हमारे पास आएंगे। तो 1 0 2 हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 में मौजूद है। ऑप्शन नंबर 4 का दायरा हम अच्छे तरीके से फिल करेंगे। नेक्स्ट है 6 6 7 डैश 9 3 डैश 4 3 डैश 5 7। इस तवातिर में यहाँ पे 2 2 के ग्रुप करेंगे, ये ग्रुप, फिर ये एक ग्रुप, फिर यहाँ से ये एक ग्रुप, फिर यहाँ से एक ग्रुप और यहाँ से एक ग्रुप। और ये जो हिस्से जैसे ये 6 जमा 6 किए तो हमें मिलता है 12। यहाँ पे 7 में कितने जमा करेंगे हम 5 जमा करेंगे हमको मिलेगा 12, तो ये मिसिंग प्लेस है, यहाँ पे आ जाएगा 5। फिर ये 9 और 3 हो गया, 9 जमा 3 हो गया हमारे पास में 12। उसके बाद 4 में जमा करेंगे हम 8, तो 8 जमा 4 हो जाएगा हमारे पास में 12। फिर यहाँ पे 3, तो 3 में जमा करेंगे हम 9, तो 3 और 9 हो जाएंगे 12, तो ये मिसिंग प्लेस में आएंगे हमारे पास में, ये 3 में आएगा 9। फिर बाद में सॉरी ये जो 9 है ये यहाँ फिल करना चाहिए हमने, और ये जो यहाँ की जो 8 है ये 8 यहाँ पे फिल होना चाहिए। तो ये हमारे पास जो मिसिंग प्लेसेस है इसमें तवातिर में जाएंगी 5 8 और 9। 5 8 9 हमारे पास में ऑप्शन नंबर 4 में मौजूद है। ऑप्शन नंबर 4 का दायरा हम अच्छे तरीके से फिल करेंगे। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है 1 2 3 डैश 8 9 5 6 7 4। ठीक है, देखते हैं सीरीज़ के अंदर जो मिसिंग प्लेसेस है उसे किस तरह फिल करना है। ये पहले ग्रुपिंग करेंगे हम, तो ये 3 का एक ग्रुप बनेगा, ये 3 का एक ग्रुप बनेगा, ये 3 का एक ग्रुप बनेगा, ये 3 का एक ग्रुप बनेगा और ये 3 का एक ग्रुप बनेगा। इस तरह 3 3 के यहाँ पे हमारे पास 5 ग्रुप फाउंड हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे ये 1 2 3 ये चढ़ती तरतीब में है 3 के ग्रुप में, यहाँ पे डैश 7 8 9, तो ये जो है यहाँ पे 7 आना चाहिए, तो 7 8 9 ये बराबर हो जाएगा। 5 6 7 ये बराबर है,
4 के बाद में 5 6, फिर यहाँ पे 4 के पहले एक 3, 3 4 5, यानी ये चढ़ती तरतीब में अदद है 1 2 3 7 8 9 5 6 7 4 5 6 और 3 4 5। तो इस तरह यहाँ पे जो मिसिंग नंबर हमारे 7 5 और 3 आना चाहिए। 7 5 3 हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 में मौजूद है, तो ऑप्शन नंबर 2 का दायरा हम फिल करेंगे।